अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज आपके पास जो है ना, हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अगर बेटा आप लोगों का इस चैप्टर में से कहीं से कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज करें, मुझे बताएं कि जो टॉपिक आपको नहीं आता। ठीक है, जहाँ बेटा आपको मसला हो, बेटी साहब आपको मसला हो मुझे बताएं आप लोग। बेटा पहले आपका वो क्लियर कर दूंगा और उसके बाद बेटा मैं जो टॉपिक्स करने रिवाइज वो रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो फिर मैं खुद जो टॉपिक्स आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ वो आप मुझसे रिवाइज कर लें आप लोग। ठीक है। तो बेटा अपना कोई टॉपिक है, आपको जो टॉपिक नहीं आता अपना रेज हैंड करें, मुझे बताएं टॉपिक आप लोग, मैं बेटा वो टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को। ओके बेटा, आप लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि आप लोगों को मसला नहीं है। चलिए बेटा, अभी हम लोग जो है ना सबसे पहले बेटा टॉपिक हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और एक बॉडी हमारे पास चार्ज है और एक बॉडी हमारे पास अनचार्ज है। ठीक है, एक बॉडी हमारे पास क्या है, चार्ज है, और एक बॉडी कौन सी हमारे पास है, अनचार्ज है। अब जब वो आप जो है ना अनचार्ज बॉडी, बेटा अनचार्ज बॉडी जब उस चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे ना, तो जो अनचार्ज बॉडी है बेटा उसमें पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे एक साइड पे और नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे एक साइड पे। बेटा वो चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आप देखिए मैं डायग्राम आपको यहाँ डायग्राम बनी है हमारे पास ये कुछ, बेटा ये हमारे पास देखें एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बेटा दोनों हमारे पास अनचार्ज बॉडीज हैं, और बेटा ये कोई रॉड हम इसके पास लेके आए जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब हम रॉड पास लेके आए हैं तो वो एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और बी बॉडी कह रही पॉजिटिव चार्ज, तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एक इंसुलेटर कंडक्टर में लाइक चार्जेस हैं वो फॉर एंड में चले जाएं और अनलाइक चार्जेस नीयर एंड पे आ जाएं। दैट सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ब्लू बॉक्स आप कह रहे हैं रीड, कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी an insulator conductor develop positive charges at one end and negative charges at the far end. This process is known as electrostatic induction. बेटा इसके बाद जो हम टॉपिक बेटा रिवाइज करेंगे बेटा वो हमारे पास है कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे टॉपिक कूलम्स लॉ, बेटा ये अक्सर पेपर में लॉन्ग में आता होता है, तो बेटा आप लोग यहाँ पे इसको सीख लें क्या होता है हमारे कूलम्स लॉ। बेटा कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई जो है ना आपके पास दो चार्ज है ना हमारे पास, एक चार्ज के पास Q1 है, एक बेटा चार्ज के पास क्या है Q2 है। ठीक है बेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वहाँ पे था न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा जहाँ पे हमने फाइंड की थी फोर्स बिटवीन टू मैसेज, तो वहाँ पे हमने कहा था द फोर्स बिटवीन टू मैसेज डायरेक्टली किसके थी, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, और इनवर्सली किसके थी, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करनी है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो वो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वो डायरेक्टली किसकी होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली किसकी होगी, उनके दरमियान डिस्टेंस के। बेटा एक बात याद रखें कि कूलम्स लॉ सिर्फ होता है वैलिड पॉइंट चार्जेस के लिए। बेटा हम इसमें करें ना रीड, हम यहाँ पर देखें मैं रीड भी कर रहा हूँ, लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज लिखा है हमारे पास, बेटा चार्जेस वो जो पॉइंट चार्जेस हों, अगर चार्जेस बड़े होंगे तो वहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इस डायरेक्टली पॉइंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली पॉइंट टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा फिर एफ डायरेक्टली आएगा Q1 Q2, फिर एफ इनवर्सली आएगा 1/r स्क्वायर, जब कंबाइन किया तो एफ आ जाएगा KQ/r स्क्वायर। बेटा के हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, लिखिए वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। बेटा नीचे लिखी मैं लिमिटेशंस, कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस whose sizes are very small as compared to distance between them। बेटा उनका साइज बहुत स्मॉल होगा as compared to distance between them। तो बेटा ये आपने याद करना है कि आपके पास कूलम्स लॉ क्या है। बेटा लॉन्ग में आता है, जैसा बेटा मैं आपको कॉपी में लिखवाया ना हेडिंग वाइज, बेटा वैसे ही आपने हेडिंग वाइज डायग्राम के साथ बनानी है हमारे पास। ठीक है, डायग्राम बनी है साथ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप देख रहे होंगे ये 3.10 और 3.10 बी और ए, ये दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। बेटा डायग्राम भी आपने साथ बनानी है। ठीक है बेटा, बेटा उसके अलावा बेटा हम टॉपिक रिवाइज करेंगे। बेटा ये बाकी टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री भी है। बेटा मैं आपको ये टॉपिक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहते हैं कि एक जो ना एक चार्जेस के अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है। ठीक है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, बेटा जहाँ पे वो दूसरे चार्जेस को जो है ना अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है।
दैट स्पेस दैट रीजन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो चार्ज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये होती है कि कितनी स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितनी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज कितने ई होता है बेटा एफ ओवर क्यू। ठीक, कितने चार्ज को फोर्स लगा रहे हैं हमारे पास। और ये बेटा याद रहे हमारे पास कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बेटा इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज चार्ज। बेटा जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही होगी वही बेटा इसकी होती है डायरेक्शन हमारे पास होती है। और एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। बेटा इसका ये फार्मूला है हमारे पास, बेटा ये आप लोग हेडिंग वाइज इसको याद कर लीजिएगा। ओके, बेटा टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना बेटा ऐसी लाइंस बेटा हम बोलते हैं कि द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, जो बेटा ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और जो है ना एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज में। और इसके अलावा बेटा ये हमें बताती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉ लाइंस। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं बाय लाइंस को ड्रॉ करके। ठीक है, दीज लाइन आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और बेटा ये लाइंस जो ना और दिस लाइन व इंट्रोड्यूस बाय मैकर फ्राडे। मैंने इनको मैकर फ्राडे इंट्रोड्यूस किया था। और ये पॉजिटिव चार्ज से होती हैं बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होती हैं, दाखिल होती हैं। तो बेटा ये भी एक दफ़ा आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक पर नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कि बेटा कितना हम लोग काम करेंगे एक चार्ज को मूव करवाने में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब कितना बेटा हम लोग काम करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाने में, दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू। बेटा इस यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी एंड इस यूनिट इज वोल्ट। मैं नीचे डिफाइन हुआ है वोल्ट को, अगर हम 1 जूल काम करें 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में। ठीक है, बेटा किसी बच्चे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो बेटा अपना हैंड आप उसी टाइम कर सकते हैं रेज। ठीक है, ताकि बेटा मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस टॉपिक को दोबारा करवा सकूं, कोई भी टॉपिक जो हो जो समझ ना आ रहा हो साथ साथ। बेटा टॉपिक पर नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटेंस क्या होते हैं। बेटा पढ़ा था आपने ना, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है दैट यू यूज टू स्टोर चार्ज। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम क्या करें चार्ज को स्टोर करें। जैसे बेटा आपने देखा होगा ना गर्मियों में अक्सर पंखे जो है ना स्लो चलते हैं तो कहते हैं उसका कैपेसिटर चेंज कर दो। तो कैपेसिटर मतलब हम उसमें डालेंगे ना, और जो नेक्स्ट जो पड़ा था ना कैपेसिटर उसमें जो चार्ज था वो कम हो गया था, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। अब जब नया डालेंगे कैपेसिटर तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा एक कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर अ चार्ज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज्ड। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज अ डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज्ड। बेटा ये होता है ना सिंपल कैपेसिटर। सिंपल कैपेसिटर बेटा कंसिस्ट ऑफ द 2 थिन मेटल प्लेट्स, 2 थिन मेटल प्लेट्स होती हैं और बेटा दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और बेटा दरमियान स्पेस होती है, कुछ डिस्टेंस होता है जो बेटा होती है दरमियान मीडियम, द मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स। बेटा वो होता है कुछ रबर शीट होती है, कुछ जो है ना क्या कहते हैं उसको प्लास्टिक होता है। मोहम्मद यासीन आप अपना माइक ऑफ करें। ठीक है बेटा, और बेटा ये आप देखना वो नज़र आ रही होगी डायग्राम कैपेसिटर्स की। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कैपेसिटर बना हुआ है। बेटा जो होती है ना दरमियान स्पेस मीडियम बिटवीन द 2 जो है ना कैपेसिटर, बेटा ये होती है कुछ रबर शीट होती है, कुछ प्लास्टिक होती है। बेटा इसको हम नाम दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक का। द मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक।
बेटा फिर हमने कहा था इसकी क्वेश्चन क्या होती है, द चार्ज क्यू स्टोर ऑन अ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली किसको होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितनी मेरा बैटरी होगी उतना क्या होगा इसमें चार्ज स्टोर होगा। मेरा क्यू होता है डायरेक्टली वी के, क्यू होता है हमारे पास सी वी, बट यहाँ पे ना सी डेट इज कार कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस मतलब ये बताते हैं कितना इसमें हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर, कितना ना बेटा चार्ज इसमें स्टोर हमारे पास हुआ हुआ है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, मतलब कितना तक स्टोर ये चार्ज कर सकता है हमारे पास, डेट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। बेटा एस आर होता है कैपेसिटेंस का होता है फैराड, ठीक है। तो ये आपने सारा याद कर लेना है इसमें से। बेटा फिर हमारे पास आते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के। आपको पता है मैंने कि हमारे पास दो तरह के होते हैं कम्बिनेशंस, एक होता है बेटा सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। बेटा पैरेलल में तमाम कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं पैरेलल, और जो ना बेटा तमाम को ना सेम बैटरी साइड होते हैं, सो वोल्टेज यहाँ पे क्या होती है सेम, और यहाँ पे जो ना सबका चार्ज वो क्या होता है हमारे पास डिफरेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है लिखा हुआ है कि इन दिस कम्बिनेशन लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर कनेक्ट विद पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड राइट प्लेट विद द नेगेटिव ऑफ बैटरी विद सेम वायर। तो कह रहे हैं कि ईच बैटरी ईच कैपेसिटर कनेक्टेड विद वोल्टेज वी, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सबका पोटेंशियल डिफरेंस बस क्या होगा सेम होगा। और जो है बेटा हमारे पास चार्ज डेवलप अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो बेटा डिपेंड करे कितना उसकी कैपेसिटेंस है। टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बेटा क्यू होता है हमारे पास सी वी, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, वी कॉमन आ गया तो ये बेटा हमारे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा ये याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास जो ना सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटर कनेक्ट हैं होते हैं हमारे पास साइड बाय साइड, यानी कि एक की लेफ्ट प्लेट दूसरे की राइट कनेक्ट होती है। यहाँ बेटा जो है ना चार्ज समय क्या होता है सेम, बिकॉज ओनली वन वे टू फ्लो द चार्ज, ठीक है। जो हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डिफरेंट होता है हमारे पास, ठीक है। जो वी होता है हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3, वी होता है Q बाई सी, तो ये Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3 हो जाएगा, बेटा इसकी हमारे पास तरह कैपेसिटेंस आ जाएगी। बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ना ये खत्म हो गया है। जो टॉपिक्स थे चैप्टर में से मैंने तमाम टॉपिक आपको रिवाइज करवा दिए हैं। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बेटा किसी बच्चे को कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन बेटा किसी मसला है तो अपना हैंड रेज करें, बेटा मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। यस बेटा आप लोग अपना हैंड रेज करें, कोई भी रिव्यू क्वेश्चन जिसमें आपको मसला हो। बेटा एनीवन रिव्यू क्वेश्चन कोई भी हो ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना समझ आया हो ना होता हो आपसे, तो बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगा। और बेटा उसके बाद जो है ना रिव्यू क्वेश्चन सारे आपको आते हैं क्योंकि बेटा सबको लिखवाया भी है, अब टॉपिक हमने रिवाइज भी किए हैं, तो वही उनकी डेफिनेशन में लिखी हुई है रिव्यू क्वेश्चंस में, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। और बेटा न्यूमेरिकल्स, बेटा न्यूमेरिकल्स इसके ऑलमोस्ट तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। बेटा 10 के 10 न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, क्योंकि इस 13 में से और 14 में से ना एक न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता होता है। तो आपको बेटा कोई न्यूमेरिकल कोई मसला हो बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा मैं आपको वो न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा, ठीक है। मेरे जो न्यूमेरिकल में आपको मसला है वो अपना हैंड रेज करें, वो भी करवाऊँगा। और जो आपके पास जो है ना रिव्यू क्वेश्चन बेटा उसमें जो मसला है अपना हैंड रेज करें वो भी करवाऊँगा। यस बेटा अब्दुल बासित आपको तमाम न्यूमेरिकल आते हैं? अब्दुल बासित मैं आपसे हूँ, माइक ऑन करें अपना। बेटा आपको तमाम न्यूमेरिकल आते हैं, कोई मसला नहीं है वो न्यूमेरिकल्स में? ओके ओके। शमीर बेटा आपको भी सारे आते हैं न्यूमेरिकल्स? शमीर अपना माइक ऑन करें। बेटा आपको भी तमाम न्यूमेरिकल्स आते हैं? नो प्रॉब्लम। रयान खान बेटा आपको भी तमाम आते हैं? रयान खान आपको भी तमाम न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा इसके? ओके बेटा मैं तमाम बच्चों का नाम नहीं ले रहा बेटा, अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल कोई भी ना आता हो, कोई रिव्यू क्वेश्चन ना आता हो बेटा अपना आप हैंड रेज करें, बेटा मैं आपको क्वेश्चन वो करवाऊँगा आप लोगों को। 2-3 बच्चे मैंने पता किए वो कहते हैं मैं आते हैं, बेटा किसी बच्चे को भी कोई न्यूमेरिकल मसला हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको वो न्यूमेरिकल करवाऊँगा बेटा यहाँ पे। चलिए बेटा आप हैंड रेज नहीं कर रहे तो मैं बेटा जो है ना आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने बेटा घर में ना एक 13.4 और एक 13.7 न्यूमेरिकल, ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोगों ने जो है ना बेटा इन दो न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोग कल जो है ना
इनका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको आप कल लीजिएगा ऑफिस पे, जब का क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों से ये दो मेगा चेक करूँगा, 13.4 वाला और 13.7 वाला। ठीक है, ये दो मेगल्स आपने कल मुझे चेक करवाने हैं। ओके बेटा, इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज़ रेज हैंड। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।